इंडोर यूनिट की पीसीबी को कैसे चेक करेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें चेक करना होता है उसके बारे में जानते हैं। हमारे पास एक क्लैम मीटर है, इंडोर यूनिट की पीसीबी है और साथ में एक सेंसर और डिस्प्ले है। सबसे पहले हमें क्लैम मीटर को एसी वोल्ट पर सेलेक्ट करना होता है। ध्यान रहे, हमें एसी वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद फेज़ और न्यूट्रल जो सप्लाई हमारी पावर केबल से आ रही है उस पर चेक करना है। तो एक हम न्यूट्रल पे लगाएंगे और एक फेज़ में लगाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे 200 वोल्ट तकरीबन आ रहा है, 199 एंड 200 वोल्ट, मतलब 200 वोल्ट यहाँ पे तकरीबन आ रहा है। क्योंकि इतनी कम सप्लाई पीछे से ही आ रही है, हमारे यहाँ पावर सप्लाई इतनी वोल्टेज कम आ रही है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनपुट सप्लाई आ रही है। नेक्स्ट हमारा तरीका होगा, नेक्स्ट फेज़ होगा कि हम अब रिले की आउटपुट को चेक करें। तो सेम मेथड वही है, न्यूट्रल पे लगा के आउटपुट पर लगाएंगे। रिले की आउटपुट हमें 3 मिनट बाद मिलेगी, ये पहले से ऑन है इसलिए हमको यहाँ पे मिल रही है। अगर रिले की आउटपुट मिल रही है इसका मतलब रिले हमारा ओके है। अगर आउटपुट नहीं मिल रही है 3 मिनट बाद भी तो इट मीन्स रिले हमारा फाल्टी है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप्स है वो फ्यूज़ को चेक करना। फ्यूज़ को चेक करने के लिए हमें एक न्यूट्रल पे लगाना है और एक फ्यूज़ के एक सिरे पे लगाना है। आपको वोल्टेज दिखेगा, फिर दूसरे सिरे पे लगाना है, आपको वोल्टेज दिखेगा। अगर दोनों सिरे पर वोल्टेज दिख रहा है इसका मतलब फ्यूज हमारा सही है। ठीक है। इसके सिवा अब आपके इंडोर यूनिट में जो पीसीबी से चलने वाली कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारा डिस्प्ले है, सेंसर है, स्टेपर मोटर है, ब्लोअर मोटर, उसको कैसे चेक करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम जिसको चेक करने जा रहे हैं वो किस नेचर का, वो कैसे चलता है, एसी में या डीसी में। तो डिस्प्ले, फर्स्ट मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ। तो डिस्प्ले 5 वोल्ट की सप्लाई पे चलती है, वो भी डीसी। तो मुझे क्या करना है, डीसी पर सेलेक्ट करना है। क्लैम मीटर को हम डीसी पर सेलेक्ट करेंगे और डिस्प्ले के पॉइंट पर लगाएंगे। तो आप देख रहे थे तकरीबन यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट यहाँ पे डिस्प्ले, हमारी डिस्प्ले ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट डीसी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे तकरीबन हमें 4 वोल्ट आ रहा है। ऐसा चेक करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब इंडोर पीसीबी सही है। उसके बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं चल रहा है तो डिस्प्ले में कोई फॉल्ट होगा। नेक्स्ट हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर जिसे आप स्विंग मोटर भी कहते हैं, उसको चेक करने का सेम तरीका है कि डीसी वोल्ट पर हम चेक करेंगे। स्टेपर मोटर हमारा 12 वोल्ट डीसी पे चलता है। तकरीबन हमको यहाँ पे 8 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। नोब को सही से लगाएं ताकि आपको वोल्टेज तकरीबन मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 से 8 वोल्ट मिल रहा है। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इनपुट सप्लाई पीछे से कम आ रही है, वोल्टेज कम आ रहा है, 200 वोल्ट आ रहा है। उस केसेस में यहाँ पे हमें कम मिल रहा है। ठीक है। अगर सप्लाई यहाँ पे आ रही है इट मीन्स हमारा पीसीबी, हमारा इंडोर पीसीबी स्विंग मोटर को सप्लाई दे रहा है। अगर उसके बाद भी स्टेपर मोटर या स्विंग मोटर नहीं चलता है तो आपका स्विंग मोटर ख़राब होगा। ऐसे ही हम सेंसर को चेक कर सकते हैं। सेंसर हमारा 5 वोल्ट डीसी पे काम करता है। आप देखो यहाँ पे 5 वोल्ट सेंसर पे मिल रहा है। सेंसर के केस पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम किसी सेंसर को जैक हटाकर वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा। और अगर इसी को सेंसर लगाते हुए चेक करेंगे, लाइक अगर हमने सेंसर लगा रखा है और फिर हम चेक करेंगे तो तकरीबन जितना वोल्ट आपको 5 वोल्ट मिलता है उसका आधा मिलेगा, 2 से 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक सेंसर जो हटा हुआ था उस पर चेक किया तो 5 वोल्ट सप्लाई आ रही थी, जबकि मैंने लगे हुए सेंसर के जैक लगे हुए पर चेक किया तो 2 वोल्ट सप्लाई आ रही थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पीसीबी सेंसर को सप्लाई दे रहा है। अगर हम सेंसर को कोल्ड टेस्ट करना चाहें तो कोल्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने कॉइल सेंसर को बाहर निकाल के रखा है, इस पे हमें सेंसर के दोनों पॉइंट पर इसके लिए हमें रेजिस्टेंस मोड पे करना होगा। हम इसको सेंसर को रेजिस्टेंस मोड पे ले जाएंगे और सेंसर के दोनों सिरों पर लगाएंगे। वैल्यू आपको 8.27 आ रही है। ये सेंसर लगभग 10 किलो ओम का होता है और वैल्यू 8.26 आ रही है। रूम टेम्परेचर के हिसाब से सेंसर की वैल्यू चेंज होगी। अगर हम सेंसर को रफ़ करें तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इसको रफ़ कर रहे हैं इसकी वैल्यू घट रही है। ये एक एनटीसी टाइप का सेंसर है। एनटीसी मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो इस प्रकार अगर ऐसा हो रहा है तो आपका सेंसर सही है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सेंसर आपका फॉल्टी है। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं ब्लोअर मोटर की तरफ। अगर हमें ब्लोअर मोटर चेक करना है
कि ब्लोअर मोटर काम कर रहा है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी ब्लोअर मोटर किस नेचर की है, एसी और डीसी। जैसे इस पीसीबी में हम देख पा रहे हैं हमारी मोटर डीसी की है। यहाँ पे आपको डीसी लिखा भी हुआ है, नहीं तो आपको डीसी पहचानना होगा। एसी में आपको बेसिकली 2 जैक मिलेंगे, फीडबैक के लिए अलग मिलेगा। डीसी अगर हमें इसे चेक करना है तो मीटर को फिर से डीसी वोल्ट पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें इनके 2 जैकों के बीच में वोल्टेज चेक करना है। आप देख रहे हो वोल्टेज लगभग 275 आ रहा है। डीसी वोल्ट में आपकी जो डीसी मोटर होती है लगभग 310 वोल्ट तकरीबन लेती है। बट वोल्टेज मैं फिर से कहूँगा कि वोल्टेज हमारी सप्लाई पीछे से ही कम आ रही है, तो उस केसेस में यहाँ पे हमें कम मिल रहा है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 300 प्लस वोल्टेज है, मतलब 310। अगर यही सेम एसी वोल्टेज होता तो एसी मोटर होता तो आप इसे एसी पे सेलेक्ट करके एसी वोल्टेज चेक करते हैं। और साथ ही साथ उसकी फीडबैक होती है, एक 2 पिन वाली एक फीडबैक होती है जिससे मोटर अपनी स्पीड को वेरी करता है लो मीडियम हाई पे, तो उसको हम डीसी वोल्ट पर चेक करेंगे तो आपको लगभग 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। थैंक यू।